नमस्कार दोस्तों, अल्द्रू एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त और एजुकेटर और आज हम मिलकर धूम मचाने वाले हैं वीएमओयू कोटा के जून 2026 एग्जाम्स की तैयारी में, खासकर बीए प्रोग्राम के हमारे ईडी 06 सब्जेक्ट के लिए। जी हां, 06, जिसका नाम है पाश्चात्य शैक्षिक विचार एवं विचारक। आज हम इसके सेक्शन ए के टॉप 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपको 2 मार्क्स पक्के दिलाएंगे। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। प्रश्न 1 कहता है, आधुनिक दर्शन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? दोस्तों, इस प्रश्न को हल्के में मत लेना। आप देख सकते हैं ये कितनी बार रिपीट हुआ है। दिसंबर 2015 से लेकर दिसंबर 2023 तक और जून के एग्जाम्स में भी ये पूछा गया है। मतलब ये सवाल तो आपकी परीक्षा में छपने वाला है, इसे अच्छे से याद कर लेना। और इसका सही जवाब है डेकार्टे। जी हां, आधुनिक दर्शन का जन्मदाता डेकार्टे को माना जाता है। एकदम सीधा और सटीक जवाब, 2 नंबर पक्के। अगला प्रश्न संख्या 2, प्लेटो के शिक्षा दर्शन से संबंधित प्रमुख कृतियों का नाम बताइए। ये भी देखिए कितनी बार आया है। दिसंबर 2015, 2017, 2018, 2020, 2023। मतलब प्लेटो से जुड़ा ये सवाल भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, प्लेटो के शिक्षा दर्शन से संबंधित प्रमुख कृतियां हेनरी पब्लिक और लेज। इन दोनों नामों को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। भारतीय आदर्शवादी के अनुसार आदर्शवाद के विभिन्न रूपों के नाम बताइए। ये भी एक ऐसा प्रश्न है जो बार बार पूछा गया है, तो इसे भी अच्छे से समझ लीजिए। भारतीय आदर्शवादी के अनुसार आदर्शवाद के 3 मुख्य रूप हैं, अद्वैतवाद, द्वैतवाद और अनेकवाद। इन तीनों को याद रखना है आपको। प्रश्न 4 ध्यान से सुनिए। प्रयोगात्मक या प्रायोगिक शिक्षा के जनक या पिता के रूप में किसे जाना जाता है? ओ माय गॉड, यह सवाल तो देखिए जून 2024 में भी पूछा गया है। मतलब यह बिल्कुल लेटेस्ट और सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे तो आपको रट ही लेना है दोस्तों। और इसका सही जवाब है जॉन डीवी। जॉन डीवी को ही प्रयोगात्मक शिक्षा का जनक माना जाता है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 5, मध्यकाल को किस नाम से पुकारा जाता है? ये भी जून 2024 में आया हुआ प्रश्न है, तो इसकी भी पूरी संभावना है कि ये फिर से पूछा जाए। पश्चिमी दर्शन के विकासक्रम में मध्यकाल को कैथोलिक दर्शन के नाम से जाना जाता है। ये वो दौर था जब ईसाईयत का प्रभाव बहुत ज्यादा था और उसी को ये दर्शाता है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी परीक्षा में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं तो ये मौका मत छोड़ना। हमारी पूरी सब्जेक्ट गाइड, जिसमें ऐसे ही और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं, उसकी पीडीएफ अभी डाउनलोड कर लीजिए। डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देरी मत कीजिए, अपनी तैयारी को सुपरचार्ज कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न 6, पाश्चात्य शिक्षा विचारकों के नाम लिखिए। ये भी जून 2024 में आया है और कई बार रिपीट हुआ है। ये एक लिस्ट वाला प्रश्न है, तो आपको सभी नाम याद रखने होंगे। तो साथियों, प्रमुख पाश्चात्य शिक्षा विचारक हैं सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल, सोजन, लॉक, पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट फ्रोबेल, हर्बर्ट स्पेंसर, डीवी मॉन्टेसरी और बर्ट्रैंड रसेल। इन सभी महान विचारकों ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया है। इनके नाम याद कर लेना, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है। प्रश्न 7 पर आते हैं। जॉन लॉक के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों या प्रकारों में बांटा गया है? ये भी जून 2024 में आया है, तो इसकी भी अच्छी संभावना है। जॉन लॉक ने शैक्षिक उद्देश्यों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा है: सद्गुण, बुद्धिमत्ता, शिष्टाचार और सीखना। याद रखिए, चारों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न 8, प्रकृतिवादी शिक्षा के उद्देश्य बताइए। ये भी कई बार रिपीट हुआ है, दिसंबर 2023 में भी आया था। प्रकृतिवादी शिक्षा के कई महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, जैसे कि वातावरण से अनुकूलन करना, यानी प्रकृति के साथ जीना सीखना। इसके अलावा वैयक्तिकता का विकास, आत्माभिव्यक्ति, सहज क्रियाओं की स्थापना और जीवन के संघर्षों के लिए खुद को तैयार करना भी इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। ये सब प्रकृति से सीखने पर जोर देता है। प्रश्न 9, एक बहुत ही सीधा और अक्सर पूछा जाने वाला सवाल। अरस्तु के गुरु कौन थे या उनका नाम बताइए।
दिसंबर 2023 में भी यह प्रश्न आया था और इसका जवाब है प्लेटो अरस्तू के गुरु प्लेटो थे। प्रश्न 10 पर आते हैं। रूसो ने अपनी किस रचना में धार्मिक सिद्धांत की विवेचना की है? ये भी दिसंबर 2023 में पूछा गया था, तो इसे भी ध्यान से देखिएगा। रूसो ने अपनी रचना कॉन्फेशन ऑफ द विकार ऑफ सेवाए में धार्मिक सिद्धांत की विवेचना की है। ये नाम थोड़ा लंबा है पर याद रखना जरूरी है। प्रश्न 11, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मार्क्सवाद के जन्मदाता या जनक का नाम बताइए। ये जून 2024 में भी आया है, तो इसे बिल्कुल मत भूलना। मार्क्सवाद के जन्मदाता थे कार्ल मार्क्स। एकदम सीधा जवाब। प्रश्न 12, प्रयोजनवादी शिक्षण विधियों के नाम लिखिए। ये भी कई बार पूछा गया है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से कर लेना। प्रयोजनवादी शिक्षण विधियों में करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग और प्रोजेक्ट पद्धति यानी प्रोजेक्ट मेथड, ये दोनों ही प्रमुख हैं। ये विधियां बच्चों को प्रैक्टिकल तरीके से सिखाने पर जोर देती हैं। प्रश्न 13, जॉन लॉक की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनिए। जॉन लॉक की प्रमुख रचनाएं हैं मनुष्य स्वभाव के संबंध में निबंध और शासन पर 2 निबंध। इन दोनों को याद रखिएगा। प्रश्न 14, करके सीखना किस दर्शन या विधि पर आधारित है? ये भी कई बार पूछा गया है, तो इसका जवाब आपको पता होना चाहिए। करके सीखना पद्धति मुख्य रूप से प्रयोजनवाद और जॉन डीवी के विचारों पर आधारित है। जॉन डीवी ने इस पर बहुत जोर दिया था कि बच्चे खुद करके सीखें। प्रश्न 15, प्राचीन काल को किस नाम से पुकारा जाता है? ये भी दिसंबर 2023 में आया था, तो इसे भी याद रखना है। प्राचीन काल को मुख्य रूप से यूनानी दर्शन के नाम से पुकारा जाता है। और हाँ दोस्तों, सिर्फ ED06 ही नहीं, हमारे आल्द्रू एकेडमी की प्रीमियम गाइड्स बाकी सभी सब्जेक्ट्स के लिए भी उपलब्ध है, जैसे ED01, ED02, ED03, ED04 और ED05। इन सभी की PDF गाइड्स डाउनलोड करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपनी पूरी BA की तैयारी को मजबूत बनाइए। चलिए अब आते हैं प्रश्न 16 पर। शिक्षा में यथार्थवाद के रूपों के नाम लिखिए। ये भी जून 2024 में आया हुआ प्रश्न है, तो इसकी भी पूरी संभावना है कि ये फिर से पूछा जाए। शिक्षा में यथार्थवाद के 3 मुख्य रूप हैं, मानवतावादी यथार्थवाद, सामाजिक यथार्थवाद और ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद। इन तीनों को याद रखिएगा। यथार्थवाद के अलग अलग पहलू हैं। प्रश्न 17, करके सीखने की प्रक्रिया के अंतिम 2 चरण कौन से हैं? ये भी एक महत्वपूर्ण और रिपीटेड प्रश्न है। करके सीखने की प्रक्रिया के अंतिम 2 चरण हैं। सबसे पहले निष्कर्ष ज्ञात करना और फिर उस पर रिकॉर्डिंग तथा प्रतिवेदन तैयार करना, यानी जो सीखा उसका नतीजा निकालना और उसे डॉक्यूमेंट करना। प्रश्न 18, हर्बर्ट के अनुसार पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये भी कई बार पूछा गया है, तो इसे भी ध्यान से सुनिए। हर्बर्ट के अनुसार पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है बच्चों में नैतिकता और सच्चरित्रता का विकास करना, यानी अच्छे संस्कार और अच्छा चरित्र बनाना। प्रश्न 19, जॉन लॉक का जन्म कब और कहाँ हुआ? ये भी एक रिपीटेड प्रश्न है, तो इसे भी याद रखना है। जॉन लॉक का जन्म 1632 ईस्वी में इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में हुआ था। और अब हमारे आज के सेशन का आखिरी सवाल, प्रश्न 20, तत्वमीमांसा से क्या तात्पर्य है? ये भी कई बार पूछा गया है, तो इसे भी अच्छे से समझ लीजिए। तत्वमीमांसा दर्शन शास्त्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है। ये वास्तविकता के मूल स्वरूप और अमूर्त अवधारणाओं का अध्ययन करती है, यानी यह समझने की कोशिश करती है कि दुनिया कैसे बनी है और जीवन का असली मतलब क्या है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह थे हमारे ED06 के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको आपकी परीक्षा में बहुत मदद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और आल्द्रू एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसे ही और भी शानदार वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी सभी गाइड्स के लिंक और सोशल मीडिया हैंडल्स भी मिल जाएंगे। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। आप सभी को आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।